राजस्थान के पशु मेले उत्साह एवं उमंग का वातावरण चलते राजस्थान के प्रत्येक अंचल में पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। लोक देवता के नाम पर या धार्मिक उत्सव अथवा पर्वों के अवसर पर आयोजित होने वाले इन पशु मेलों में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पशु किसान का धन है और पशु मेला में अपने इस गर्व का प्रदर्शन उनके जीवन की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा है, एक देश की मानवता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। गौरवमयी संस्कृति की साक्षी राजस्थान के पशु मेले जहाँ भारतीय संस्कृति के सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं, वही पर्यटन और पशुपालन के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राजस्थान का मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़ोतरा में चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक ये राजस्थान का सबसे पुराना मेला है। लूणी नदी के किनारे पड़ता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक किसान नेता बलदेव मेड़ता के नाम पर पड़ता है। वैशाख पशु मेला या गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ पंचमी तक ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तेरे काले 5 जेठ है। मालवी नस्ल के पशुओं की सर्वाधिक खरीद एवं बिक्री होती है। यह मेला 2015 से बंद है। वैशाख वाला होगा मेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला है गोगा मेड़ी वाला वीर तेजस्वी पशु मेला परबसर डीडवाना में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया तेजस्वी पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर में आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल 14 तक भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह ने अपने दादा महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया। ये इम्पोर्टेंट है, शुरुआत कराया जो भी। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में कार्तिक शुक्ल एकम से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा मुगल सेना में घोड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रारंभ करवाया गया। कार्तिक पशु मेला जहांगीर ने शुरू कराया। कार्तिक मेला या चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है। झाला जालिम सिंह द्वारा प्रारंभ करवाया गया। कार्तिक पशु मेला झाला जालिम सिंह ने प्रारंभ करवाया। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक। ये मेला नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने प्रारंभ करवाया। रामदेव पशु मेला महाशिवरात्रि करौली में माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक बढ़ता है। पशुपालकों को उचित मूल्य दिलवाने की दृष्टि से विश्व विख्यात 10 राज्य स्तरीय पशु मेले के अलावा लगभग 250 मेले प्रतिवर्ष राजस्थान में लगते हैं, जहां मेले के अन्य आकर्षण के साथ ही हजारों की संख्या में जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। पशु मेले बेहतर पशु विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण शिक्षा एवं विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या 10 से अन्य पशु मेले साल सिरोही में बदराना पशु मेला वर्तमान में बंद है। नवलगढ़ झुंझुनू में सीताबाड़ी 12 में सीता माता प्रतापगढ़ में जबकि सीताबाड़ी 12 में कपिल मुनि कोलायत में जबकि कपिल धारा 12 में गर्दभ पशु मेला लूणियावास जयपुर में बाबू रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर में सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर बजरंग पशु मेला भरतपुर में आमेट राजसमंद में चंद्रसेन मालपुरा में चांदसेन या चंद्रसेन एक ही मालपुरा टॉक में बहरोड पशु मेला कोटपतली बहरोड में निर्भोनाथ पाली में निर्भोनाथ हनुमान पशु मेला जसवंतगढ़ डीडवाना गोचामण में बसंत पशु मेला रूपपास भरतपुर में। राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम 1963 का है।
वर्ष 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु आमद वाले पशु मेले गोगा मेड़ी और जसवंत पशु मेला है। उसके बाद में रामदेव रमन्ना से होने वाली आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत है। सर्वाधिक गोवंश की बिक्री वाला पशु मेला रामदेव। सर्वाधिक भैंसों की बिक्री जसवंत पशु मेला में। सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री गोगामेडी पशु मेला। सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री पुष्कर पशु मेले में। राजस्थान में दुग्ध व डेयरी विकास मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई। मेला अधिनियम 1963 या डेयरी विभाग 1973। 1972-73 में डेयरी विभाग द्वारा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की गई। RSDDC राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक की सहायता कार्यक्रम के तहत स्थापित है। RCDF राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1977 में जयपुर में की गई। RSDDC इसमें विलय कर दिया गया। राज्य स्तर पर डेयरी विकास की शीर्ष संस्था है। राजस्थान की डेयरी विकास कार्यक्रम सहभागिता पर आधारित है। सहकारिता, इसे सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी स्थापना 1977 में की गई, जो सरस के नाम से उत्पाद बनाती है। 3 स्तरीय ढांचा, शीर्ष स्तर पर RCDF, जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, RPDA से संबंधित 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है। कितने? 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है। नवीनतम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ राजसमंद बजट घोषणा में। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक दूध उत्पादक समितियां हैं। नवंबर 2022 तक कुल 17,463 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियां हैं। इन समितियों को 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी एवं राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंधित किया गया। वर्तमान में 8.59 करोड़ दुग्ध उत्पादक सहकारिता पर आधारित विकास कार्यक्रम से संबंध है। मिल्क प्रोसेसिंग राजसमंद में लगेगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कदमा अजमेर, सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचो, उर्मुल डेयरी बीकानेर, उत्तर राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड उर्मुल बीकानेर में, वर्मुल वेस्ट राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर में है, जबकि गंगमूल हनुमानगढ़ में। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अधीन 6 पशु आहार संयंत्र है। तवीजी अजमेर, नंदुई भरतपुर, जोटवाड़ा जयपुर, काला डेरा जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, लांबिया कला वसा ग्रामीण। राज्य में 24 दुग्ध उत्पादक संकलन केंद्र और 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है। दुग्ध अवशोधन केंद्र भी 24 है। 6 पाउडर संयंत्र हैं। जयपुर में एक टेट्रा पैक दुग्ध संयंत्र कार्यशील है। RCDF का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म रोजड़ी अनूपगढ़ में। राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक समिति इंदौर चित्तौड़ में। राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पहली समिति पूजे दुग्ध उत्पादक समिति तो इंदौर चित्तौड़, जबकि दुग्ध उत्पादक की पहली महिला सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर में। RCDF का प्रथम पशु सीमेंट बैंक बस्सी जयपुर ग्रामीण में, दूसरा सीमेंट बैंक जोधपुर में। RCDF का पहला आइसक्रीम प्लांट भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड।
ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात के आणंद गांव से श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। 1970 से 1954 तक श्वेत क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन ने 1970 में शुरू हुई थी। 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। 3 चरणों में 5वीं, 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना में चला। उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं तक अच्छी किस्म का दूध वितरण करना। आणंद डेयरी गुजरात में अमूल वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित है। दुग्ध राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला राजस्थान 15%। वैसे राजस्थान अब द्वितीय पर चला गया है, प्रथम पे उत्तर प्रदेश आ गया। राजस्थान 14% और उत्तर प्रदेश 15% उत्पादन करता है। 2021-22 में राजस्थान का कुल उत्पादन 33,264,000 टन है। 33,264,000 टन। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन अलवर में, दूसरे नंबर पर जयपुर में। न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का 444 ग्राम प्रति दिन दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति द्वारा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सैकड़ा, झेलना, नेत्रा, गिड़गिड़ी इस शब्दावली का संबंध दही बिलोने से है। सैकड़ा, झेलना, नेत्रा, गिड़गिड़ी इस शब्दावली का संबंध दही बिलोने से है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली में है। राज्य का प्रथम डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में है। डेयरी विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर में। डेयरी विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जोबनेर जयपुर ग्रामीण में। डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बसे जयपुर ग्रामीण में। राज्य की पहली उन्नत दुग्ध परीक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला मानसरोवर जयपुर में। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कोटाबंदी 12 झालावाड़ जिलों के दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी का गठन किया गया। मांस उत्पादन राजस्थान में 18-19 में मांस 192 टन, जो 2021-22 में 221,000 टन हो गया। 21-22 में मांस उत्पादन 221, जो देश के कुल उत्पादन का 2.37। मांस भी 2% और अंडे भी 2%। अंडे 13%, अंडे में 13वां स्थान है। मांस में 12वें स्थान है। मांस राजस्थान देश में 12वें स्थान पर है। सर्वाधिक मांस उत्पादन महाराष्ट्र में। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला जिला नागौर है। राजस्थान में न्यूनतम मांस उत्पादन चूरू में। पशुपालन से संबंधित संस्थाएं राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय राजवास बीकानेर 2010 से स्थापित राजस्थान के एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है। इसके प्रथम कुलपति A.K. गहलोत थे। इसके तहत 8 पशुधन अनुसंधान केंद्र संचालित है। धिनेरी बाता पशुपालकों के लिए राजवास द्वारा 2013 में शुरू किया गया रेडियो प्रोग्राम है। धिनेरी बाता देश की पहली कामधेनु शोध पीठ राजवास बीकानेर में। राज्य स्तरीय पशुआहार जांच प्रयोगशाला राजवास बीकानेर में। पशुओं के लिए ब्लड बैंक बीकानेर में। एमू प्रजनन फार्म राजवास बीकानेर। राजवास के संगठक कॉलेज पशु चिकित्सा व महाविद्यालय बीकानेर में। राजकीय वेटनरी कॉलेज नवानिया उदयपुर। राजकीय वेटनरी कॉलेज जयपुर। राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर। राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नावा डीडवाना कुचामन सभी करते हैं नया। राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर में। राज्य पशु पोषण संस्थान जामडोली जयपुर में 1991 में। राजपेट द्वारा संचालित
पशुहार संयंत्र झोंटवाड़ा जयपुर में, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन इकाई जामडौली जयपुर में 1957 से पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जामडौली जयपुर में मार्च 1998 में स्थापित। कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोंटवाड़ा जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व पशु प्रशिक्षण संस्थान जामडौली जयपुर में। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान नाथद्वारा जयपुर राजसमंद में खोला जाएगा। राजस्थान राज्य पशु कल्याण बोर्ड 2005 में पशुओं का कल्याण किया गया। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड, जैसे पशुपालकों का कल्याण है तो जयपुर में 2005 में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में थारपार नस्ल हेतु केंद्र द्वारा संचालित राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय 1953 में खुला था। देश का प्रथम चारा बैंक वैध चारा बीज उत्पादन बैंक मोहनगढ़ जैसलमेर में 1990 से 91 में खुला। पशुधन विकास की योजनाएं। महिला डेयरी योजना 1992-93 में महिला डेयरी योजना या परियोजना 1992-93 में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 जिलों में प्रारंभ की गई। हिपर परियोजना डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा व डूंगरपुर खंड में 1996 में प्रारंभ की गई। परियोजना राजस्थान की पहली पशुधन विकास नीति 2009-10 में। राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन विकास मिशन 2010 में। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अगस्त 2012 से 15 अगस्त 2012 पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। और प्रारंभ में इस योजना में पशुपालकों के लिए आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जाता था। इस योजना के अंतर्गत 138 दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार की टेस्ट व एफएमडी, ब्रुसेला, पीपीआर आदि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाया जाएगा। ब्रुसेलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पशुओं में संक्रामक रोग ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजस्थान में 2012-13 में प्रारंभ किया गया। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार खर्च करती है। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग भारत सरकार द्वारा गौवंश एवं भैंस वंश के पशुओं के नस्ल सुधार, विकास एवं संवर्धन के लिए 2015 में 100% केंद्रीय सहायता से इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग इस योजना को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से गौवंश एवं भैंस वंश की नस्ल सुधार हेतु शुरू किया गया। भामाशाह पशुधन बीमा योजना पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण नुकसान से बचाने हेतु प्रारंभ की गई। ये योजना 23 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुई। ये इम्पोर्टेंट आ सकती है वापस। भामाशाह पशुधन बीमा योजना 2016 में शुरू हुई। उन्हीं पशुपालक के पशुओं का बीमा किया जाएगा जिनके पास भामाशाह कार्ड है। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी इस केंद्र प्रवृत्त योजना को भारत सरकार ने 2017 में प्रारंभ किया था। इसमें फंडिंग पैटर्न अनुपात केंद्र राज्य का 47 है। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी 2017 में इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 84 लाख दुधारू गौवंश एवं भैंस पशुओं के 12 डिजिट के UID टैग लगाकर इनका पंजीकरण सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी 2017 में प्रारंभ हुई, मतलब पशुओं का UID टैग लगाकर। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF द्वारा दुग्ध उत्पादकों को
निम्न योजनाओं के माध्यम से बीमा उपलब्ध करवाई जा रही है। सरस सुरक्षा कवच योजना डेयरी फेडरेशन एवं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित ये योजना 1 जनवरी 2017 को लागू की गई। ये एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। इसका 6वां चरण 1 जनवरी 2022 को लागू किया गया। इसमें दुग्ध उत्पादक की मृत्यु व पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर 2.50 लाख रुपए। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना 15 अक्टूबर 2022 से सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना 15 अक्टूबर 2022 से योजना का 17वां चरण प्रारंभ किया गया। इसमें जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है। जन श्री योजना सरस सुरक्षा कवच दुग्ध उत्पादकों के लिए RCTF व भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित है। जन श्री योजना स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपये व दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 रुपये। भेड़ बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना GIGS भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत राजस्थान में योजना संचालित है। केंद्र राज्य का 60-40 हिस्सेदारी है भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना में। यह परियोजना राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, राजसमंद, चित्तौड़, चूरू, सिरोही, डिंडवाना, कुचामण में संचालित है। इस योजना के अंतर्गत बकरी पालकों के लिए प्रदर्शनी व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उच्च गुणवत्ता वाले नर व मादा बकरी का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जिसे 1 फरवरी 2019 से पुनः प्रारंभ किया गया। बजट 2022 में दुग्ध बदे अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर RCTF से संबंधित जिला दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर किया गया। सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन तकनीक राजस्थान में पायलट बेसिस पर प्रदेश के झुंझुनू व जोधपुर जिलों में होल्स्टीन व थारपारकर गोवंश की अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया गया, जिससे गाय अब केवल बछड़ी को ही जन्म देगी। जनवरी 2018 में होल्स्टीन संकर नस्ल के लिए झुंझुनू जिले तथा दिसंबर 2018 में थारपारकर देसी नस्ल के लिए जोधपुर जिले में यह पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। बजट 2023 में 25 लाख पशुपालकों को एक पशु के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने हेतु 50% 500 रुपये तक के अनुदान देने की घोषणा की है। बसी जयपुर ग्रामीण में सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए लैब स्थापित है। बस्सी में सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन हेतु लैब स्थापित है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित यह कार्यक्रम सितंबर 2019 में प्रारंभ किया गया। पशुओं में मुंहपका, खुरपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ है। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम इस योजना के तहत राजस्थान के 5 जिलों धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां में पशुओं के लिए निःशुल्क औषधियाँ व टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा गौशाला व पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना मोबाइल वेटरनरी यूनिट है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पशुपालन, मत्स्य, डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गाय व भैंस की स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये व तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
2022 का इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब तो नया आ गया, ये तो अपडेट करना पड़ेगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 वाला। राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान समारोह 2022 में जयपुर में आयोजित इस समारोह में राज्य स्तर पर सम्मानित 2 पशुपालकों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, राशि तो याद होनी चाहिए ना, इसमें तो राशि लिखी नहीं है, किंतु इसमें 2 पशुपालकों को सम्मानित किया जाता है। राज्य स्तर पर 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों व डेयरी संचालित करने वालों के लिए ये योजना 2020-21 में प्रारंभ की। इस योजना में सरकार डेयरी संचालक को 4% की ब्याज पर 90% तक अधिकतम 36 लाख का लोन देगी। अगर पशुपालक समय पर चुका देता है लोन पर सरकार 30% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। योजना की पात्रता: आवेदन करने वाले के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। लाभार्थी को 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 में डेयरी में देसी नस्ल की अधिकतम 30 गाय रखी जा सकती है। डेयरी में देसी नस्ल की अधिकतम 30 गाय रखी जा सकती है जो कम से कम 10 से 12 लीटर दूध देती है। लाभार्थी के पास चारे की सुविधा उपलब्ध हो। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना, इस परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में 17 अगस्त 2020 को रखी। इस परियोजना में 300 करोड़ की लागत से पशुपालकों के लिए 1227 बड़े आवासीय भूखंडों का आवासन प्रावधान किया गया। 738 आवासों का निर्माण कर 501 पशुपालकों को आवंटित कर दिए गए। कोटा शहर के पशुपालकों के लिए पशु रोड एवं पशु चारा भंडारण की सुविधा युक्त आवासीय योजना विकसित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष की अवधि है। इसकी 2021-22 में शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस योजना को लागू कर राज्य में मत्स्य व जल कृषि विभाग को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना में 2024-25 5 वर्ष के अंत तक 68 लाख रोजगारों का सृजन की परिकल्पना है। वित्त पोषण केंद्र राज्य के मध्य 60-40 का है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रांति योजना को इस योजना में सम्मिलित किया गया। प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना को नीली क्रांति योजना में सम्मिलित कर दिया। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, कामधेनु डेयरी योजना में डेयरी खोलने से संबंधित है। और बीमा योजना क्या है? प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए प्रत्येक परिवार के 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा कराने के लिए योजना लागू की गई है, जिससे 20 लाख से अधिक पशुपालन लाभान्वित होंगे। पशु मित्र योजना, पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना शुरू की जाएगी। इस हेतु 5,000 युवा पशुधन सहायकों या पशु चिकित्सकों का मानदेय रखा जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022, राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना की शुरुआत धानाक्या गांव जयपुर ग्रामीण से की गई। इस योजना में पशुपालक गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी आदि पशु का बीमा करवा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जा सकता है। BPL, SC/ST व पशुपालकों को प्रीमियम का 70% अंश केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 30% का व्यय पशुपालक द्वारा होगा। सामान्य वर्ग के पशुपालक के लिए 50% अंश केंद्र और 50% राज्य वहन करेगा। इस योजना में गाय की मृत्यु पर 40,000 व भैंस की मृत्यु पर 50,000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। इस योजना में बीमा करने की जिम्मेदारी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 की है।
जिसमें गाय के मरने पर 40,000 और भैंस के मरने पर 50,000। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: भैंस का वैज्ञानिक जीनस पुबेलियस, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, ऊँट का वैज्ञानिक नाम कोमेलस ड्रोमेडारियस, बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हेरकस, कैप्रा एंग्रेगस हेरकस। बकरी की गर्भावधि 155 दिन, भेड़ की गर्भावधि 155 दिन, भेड़ 145, बकरी 155, गाय की 280, भैंस की 310, ऊँटनी की 390 से 410। कृषि विज्ञान बुक के अनुसार है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीटोसिन दवा को निजी क्षेत्र के निर्माण पर 1 जुलाई 2018 में रोक लगा दी। साथ ही विदेशों से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड घरेलू उपयोग के लिए इस दवा को तैयार करेगी। केवल कर्नाटक में इसे घरेलू उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में। भेड़ व ऊन का विभाग 63-64 में। 2001 में इन दोनों का विभागों का विलय कर पशुपालन डेयरी विकास विभाग किया गया। वर्तमान में इसका नाम पशुपालन विभाग है। 2010-11 में पशु चिकित्सा वर्ष घोषित किया गया। पशु चिकित्सा वर्ष 2010-11 में लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर, पलिया ज्वर, क्षय रोग या टीबी, एफएमडी व खुरपा का गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया सभी प्रकार के पशुओं के रोग है। थनैला सभी दुधारू पशुओं में होता है। थनैला पाई का रोग पशु जिसमें सामान्य भोजन चारा व दाना नहीं खाता है, अन्य अखाद्य वस्तुएं जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की थैलियाँ, हड्डियाँ, जूते आदि चाटना व खाना प्रारंभ करना पाई का कहलाता है। लंपी स्किन डिजीज लंपी द्वारा पशुओं का संक्रमित रोग। गांठदार त्वचा लंपी रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु को हो जाता है। विदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी से दुधारू गोवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान का देश का एकमात्र राज्य है जहाँ सार्वजनिक निजी सहभागिता निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय व पैरावेट संस्थानों की स्थापना हुई। ऊँटनी के दूध से पाउडर एमओयू। ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के लैक्टोपर्ल कंपनी के साथ एमओयू किया है। सुमेलित है, भेड़ नीलरावी है, गौवंश सांचौरी है, भैंस सूती है, बकरी बर्बरी है। खेरी भेड़ की, लोही बकरी की। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 20 लाख से अधिक पशुपालक को लाभान्वित होंगे। 2023-24 में बजट में 750 करोड़ का व्यय प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमे पर सीमा अधिकतम 40,000 होगी। पशुपालक को आय 8 लाख से अधिक हो उसे योजना के प्रीमियम अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। नहीं, चौथा गलत है। कौन सा सही है? ए और सी। लोही बकरी की, जैसलमेरी ऊँट की। गुड़ा भैंस की नहीं है, गुड़ा भी ऊँट की है। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग और राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा गोपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत 1991-92 में हुई। पशुगणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा 10.2% है, यानी 10.6 मान सकते हैं। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में
चंद्रभागा पशु मेला झालरापाट में मलेनाथ चैत्र कृष्ण एकादशी। केंद्रीय पशुधन प्रजनन शोधगढ़ चौकला भेड़ है। कौन सी नस्ल भेड़ की है? पुंगल है। सम्मत नहीं है। मध्य राजस्थान मालवी नहीं, मध्य राजस्थान में अजमेरी पाई जाती है। मध्य प्रदेश गोवंश पशुधन है। सिरोही जालौर और पाली जिले कांकरेज पशुधन के भाग हैं। नागौर पशुधन प्रदेश के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं पशुगणना के अनुसार 2012 में 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन में संख्या में कमी 1.66% या 1.61%। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है? कांकरेज दुधारू नहीं है, ठीक है। कांकरेज द्विकाती है, दुधारू नहीं है। 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाती है। नाथन ऊँट की नस्ल गोवंश मालानी है और मालानी घोड़ा है। जसवंत मलेनाथ तिलवाड़ा में, जसवंत भरतपुर में, वीर तेजाजी प्रबसर में, जसवंत भरतपुर में, करौली गढ़ है। गोमती झालरापाटन झालावाड़ में। 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में, गोमती सागर झालावाड़ में। सम्मिलित नहीं है। कांकरेज दक्षिण पूर्व में पहला ही क्रम है। कांकरेज दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में है। राठी उत्तर पश्चिम में, थारपारकर पश्चिम में, गिर मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्व में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर में। गोमट गाय की नस्ल जो गलत है, गोमट है जो ऊँट की नस्ल है। मुर्रा भेड़ है, सोनाली भेड़ है। मुर्रा भैंस है, सोनाली भेड़ है। नाचना ऊँट है, गोमट भी ऊँट है, गूढ़ा भी ऊँट है। 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर है? तो वो है बीकानेर में सर्वाधिक। उसके बाद जोधपुर में 10.69 लाख और तृतीय स्थान पर बाड़मेर है। उत्तरशाही बीकानेर माना गया। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या जयपुर में। थारपारकर गाय पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर पश्चिम में राठी पाई जाती है, पश्चिम में थारपारकर पाई जाती है। मत्स्य संपदा योजना 5 वर्ष के लिए। भेड़ की नहीं है, राठी गाय की, चोगला नाली और पुंगल भेड़ की। 2019 अनुसार संख्या सबसे अधिक है बकरी की। मारवाड़ी किसकी है? मारवाड़ी ऊँट, बकरी और घोड़ा सभी की है। 2019 में पशुओं की संख्या बकरी की 20.84 मिलियन। पशुपालकों के लिए राजस्थान ने देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ स्टार्ट की? कोटा में। कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। थारपारकर गिर और कांकरेज ये गाय की नस्ल है। मलेनाथ पशु मेला तलवाड़ा बाड़मेर में। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में। भेड़ नागौर खैरी भेड़ जोधपुर, नागौर और पाली में। भेड़ की नस्ल भारतीय मेरिन और चोकला। अविका कवच योजना भेड़ पशु संबंधित है। गुजरात के गिर प्रकार की नस्ल की राजस्थान में कहाँ? रैंडा में। रैंडा कहा जाता है गिर को राजस्थान में। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन। थारपारकर गाय की नस्ल दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल गिर वराठी। मालपुरा भेड़ है। सही कथन पहला ये। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। सांसोरी नस्ल के मवेशी जालौर और सिरोही में पाए जाते हैं। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? बकरी बाड़मेर में और कम धौलपुर में। राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना 1977 में। मिर्ची बाजार राजस्थान के किसका मुख्य आकर्षण है? नागौर मेले का मुख्य आकर्षण मिर्ची बाजार है। कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है? मालवी गाय की नस्ल है राजस्थान पाई जाती है। गांव मारवाड़ी, मगरा मारवाड़ी और मालपुरा
ये भेड़ की नस्लें हैं। राजस्थान में 2019 की 2020वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में और सबसे कम बांसवाड़ा में।